जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में। और उन अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की पात्रता के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की मेन परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अभी तक वेट कर रहे थे कि सर कब जाने विज्ञप्ति के विस्तृत विज्ञापन आएगा, कब फॉर्म ओपन होंगे, कब एग्जाम होगा। उसके बारे में अभी तक पहले दिन सूचना आई थी कि जनवरी के दूसरे वीक तक संभावना हो है एग्जाम होने की, लेकिन अभी तक कोई विस्तृत विज्ञापन नहीं आया है। तो कल माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो ट्वीट आया है आप सबने देख लिया होगा और आपको पता लग गया होगा। अब बस मेरा एक ही निवेदन है आप सबसे, जो अभ्यर्थी रीट में चयन लेना चाहता है, पात्रता उतना बड़ा कोई इशू नहीं है ना, सबसे बड़ा इशू है आपका मुख्य परीक्षा में चयन होना। क्योंकि पात्रता क्लियर करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा जब मेन परीक्षा में आप चयन ले लेंगे। पात्रता एक पहली सीढ़ी है, वो क्लियर करनी है, लेकिन तैयारी इस तरह करनी है कि पात्रता के साथ साथ आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी हो और आपका पहले ही प्रयास में सिलेक्शन हो। ये जो प्रयास है आपका दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, इसी प्रयास में चयन लेना है। तो पात्रता की तैयारी के साथ साथ मेन मुख्य परीक्षा के भी एक टारगेट करके साथ में चलना है। ठीक है, मतलब अब ये नहीं सोचना है कि जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी तक उन्होंने तैयारी स्टार्ट ही नहीं की होगी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो जो अभ्यर्थी अभी तक जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं की है और उनके मन में अगर ये डाउट आता है कि सर हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, आपकी पात्रता बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको उसमें कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास जैसे नवंबर की बात कर लेते तो 20 दिन नवंबर के है, पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है और फरवरी में जाके आपके एग्जाम होने की संभावना है। तो पूरे 3 महीने अभी आपके पास शेष हैं। इन 3 महीनों में अगर आप अभी जीरो से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शून्य शुरुआत करते हैं, तब भी आराम से क्लियर कर लेंगे, आराम से आप तैयारी कर लेंगे और आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। बस शुरुआत कैसे करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। जैसे मान लो आप चाहते हैं कि सर मैं कोचिंग करूं या नहीं करूं, या मैं सेल्फ स्टडी करूं, क्या करूं, तो मेरी एक सलाह ये रहेगी कि अगर आप कोचिंग के बजाय अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि अब जैसे 3 महीने हैं, अगर आप इन 2-3 महीने में जैसे आप पहले गांव में रह रहे हो, अब आप जैसे आप बाहर जाते हो कोचिंग ज्वाइन करते हो, 10-15 दिन इसी में निकल जाएंगे। फिर कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आप रिवीजन कब करोगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कोई होते हैं जो बुक्स है, जैसे आपने कभी पढ़ी हो या पढ़ रखी हो, तो कोई बुक्स गाइड हो वो देख लो, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स हो तो उनको देख लो, ताकि आपका एक तो कोचिंग जाने आने में, नोट्स बनने में समय ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, और जो नोट्स होंगे उनसे आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे और जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो पात्रता में उतने बड़ी जो है इश्यू नहीं होता, आराम से वो आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर उस हिसाब से जो है मुख्य परीक्षा के टाइम में फिर आप कोचिंग करना चाहते हैं फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी इस समय को देखें, फिर अगर आपको लगता है कि सर मैं तो कोचिंग के बिना में नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप उस हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। बाकी मेरा ये रहेगा कि कुछ बुक्स का सहारा लें, ना कि किसी कोचिंग की तरफ भागें। जैसे मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल देखो एक चीज बताऊं ना, तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आपके बहुत सारे से यूट्यूब चैनल है जो बहुत चीजें निःशुल्क करवा रहे हैं। जैसे ग्रामर है, शिक्षण विधियां हैं, जीके वाला पार्ट है, साइकोलॉजी है। तो आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप गंभीर अभ्यर्थी हैं तो घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, खुद के जो मान लो किसी कोचिंग के नोट्स हो या फिर कोई बुक्स गाइड उससे पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, कुछ वीडियोस देख के वहां से। और वीडियो भी किसके देखने, जहां आपको लगता है कि ये मैटर है या फिर ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है मेरा कमजोर है, इसके मैं वीडियोस देख लेता हूँ। ऐसा रखना है, यूं नहीं कि सारे वीडियोस देख रहे हैं, सारा कोर्स देख रहे हैं कुछ टॉपिक पे, क्योंकि अब जैसे समय इतना नहीं कि आप सब कुछ अभी से शुरुआत करो और सब सारे कोर्स देखो, वीडियोस देखो और फिर सबके नोट्स बनाओ, तो उतना समय नहीं है। आपको केवल उस टॉपिक को देखना है, क्योंकि देखो जीके पढ़ते आ रहे हैं, मनोविज्ञान आपने नहीं पढ़ा होगा तो शुरुआत में वो करने आएगी, तो मनोविज्ञान की आप टॉपिक वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और या फिर कोर्स भी लें तो इस तरह कोर्स लें ऑनलाइन, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ स्पेशल कोर्स मिल जाते हैं, जैसे साइकोलॉजी का अलग ही मिल जाएगा, हिंदी का अलग मिल जाएगा, या फिर ग्रामर का अलग मिल जाएगा, इस तरह। तो जहाँ आपका लगता है कि मेरा एक वीक पॉइंट है उसका कोर्स ले ले, उसके नोट्स बना ले, उसका आप जो है आराम से उसके नोट्स बना के पढ़ लें। बाकी आप जैसे कि और सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि क्लास संस्कृति मुझे आती है, या फिर यूं मान के चले जैसे मान लो भूगोल मुझे आता है, तो उसके नोट्स या कोई गाइड हो तो उससे पढ़ के उससे रिविजन उससे तैयारी कर लें। यूं नहीं कि उसके भी फिर नोट्स बना रहे हैं, उसके भी फिर क्या कर रहे हैं कि कोर्स ले रखा है उसके दोबारा नोट्स बना रहे हैं फिर रिविजन कर रहे हैं, क्योंकि उतना आपके पास समय नहीं है। तो इस समय में खुद को प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर भी इस तरह करना है कि इस जो पात्रता है वो 3 महीने में क्लियर भी हो जाए और मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आपकी उस दिशा में आराम से हो जाए। तो शुरुआत तो आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे कोचिंग करनी है या सेल्फ करनी है, ठीक है। तो मैंने जो बता दिया उसके हिसाब से फिर आप देख सकते हैं कि सर मुझे तो सेल्फ मेरा होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो कोचिंग करनी पड़ेगी, तभी कर सकते हैं। पर फिर ये रखना है कि आपको जैसे कोचिंग के बाद कम से कम 5-6 घंटे आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग में जब जाओगे मैटर लिखवा दिया जाएगा, उसको लिख लोगे, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा आपको उसको कितनी बार पढ़ते हो, कितनी बार रिविजन करते हो।
तो उससे सिलेक्शन होगा। तो ये याद रखने की कोचिंग ज्वाइन भी कर लेते हैं तब भी खुद की सेल्फ स्टडी फिर आपको वह सिलेक्शन जो पात्रता क्लियर करवाएगी वो सेल्फ स्टडी करवाएगी, तो उस पर ज्यादा जोर देना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अब जैसे कि आपको ये पता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो कल ट्वीट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि नीट की पात्रता परीक्षा जो है वो बहुत सारे अभ्यर्थी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं, है ना। और नीट में ये देखिए चले कि पदों ये अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। तो एक चीज तो ये कि चलो इसमें थोड़ा कंपटीशन रहता भी है। तो अगर आप शून्य से भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर 3 महीने अगर आप 8 से 10 घंटे अगर निकाल के तैयारी कर लेते हैं तो पात्रता वैसी कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से आप क्लियर कर लेंगे। तो जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 1 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि फॉर्म भरते जैसे स्टार्ट होते हैं ऑनलाइन, तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर देना है। कोई डॉक्यूमेंट में कमी है कुछ भी है तो पहले तैयार करवा लें ताकि फॉर्म जल्दी से जितना जल्दी हो सके भर दें। कई बार क्या होता है कि मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनको जैसे लेक्चर की तैयारी कर रहे थे तो फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लास्ट डेट तक फॉर्म भरा नहीं और फिर रह गए। तो ये गलती नहीं करनी है, फॉर्म पहले भर देना है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि जैसे ही आपके 1 दिसंबर से फॉर्म ओपन हो जाएंगे तो लगभग पूरा 1 महीना जाएगा उसमें। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को आपका इसका रीट का जो विज्ञप्ति है उसका विस्तृत विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो विस्तृत विज्ञापन आएगा तो उसमें फिर और भी क्या क्या चीजें जरूरी है क्या नहीं उसका भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। और आपके उन्होंने बताया कि परीक्षा तिथि की जो संभावना है वह दी है उन्होंने फरवरी माह में आपके परीक्षा होने की संभावना है। फरवरी में भी आप मान के चले कि दूसरे सप्ताह के बाद ही आपकी परीक्षा होने की पूरी पूरी संभावना है। अब एक चीज देखें, अगर दूसरे सप्ताह में फरवरी में होती है तो फरवरी के 15 दिन उधर मान लो और इधर पूरा दिसंबर जनवरी मान लो, इधर नवंबर के 20 दिन मान लो, तो कम से कम में माने तो आपके पास जो है पूरे के पूरे जो है 3 महीने शेष हैं। और 3 महीनों में आप आराम से अगर तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये कि अब निरंतरता रखनी है, भटकाव में नहीं आना है। कुछ बेसिक चीजें हैं ना उन चीजों को आप एक बार सोच लो, समझ लो, 2 दिन 3 दिन लो बोले, फिर उसके बाद चेंज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ एक बार जैसे 10 दिन किस दिशा में जा रहे हैं फिर 10 दिन बाद चेंज कर रहे हैं, फिर वह तरीका गलत हो जाता है, वह कहीं ना कहीं आपको जो है फिर नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अभी समय अब भटकाव का नहीं है, अब समय है एकाग्रता का, अब समय है निरंतरता का, अब समय है सकारात्मकता का। तो अब आपको तैयार हो जाना है और अब लग जाना है, क्योंकि 2025 में शिक्षक बनने का जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब पूरी कठोर मेहनत होगी, पूरी लगन से मेहनत होगी, पूरी ईमानदारी से मेहनत होगी। चयन लेना इतना मुश्किल नहीं है, बस हम कितना उसके लिए अपना त्याग कर सकते हैं, कितना उस पे के लिए मेहनत कर सकते हैं, बस वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, भले ही कंपटीशन कितना भी हो, कितनी भीड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप में योग्यता है, अगर आपने उस चीज के लिए उतना त्याग किया है ना, तो ऊपर वाला भी जो भगवान है ना वह भी एक बार तो आपके सामने झुक के कहेगा कि ठीक है तूने मेहनत की है तो तेरे लिए ये चीज बनी बनी है, इसमें मैं कहीं कमी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम पहले से मेहनत नहीं करेंगे तो वो बोलते हैं ना कि देखो भाई मेहनत करने जो चुपचाप बैठा है ना उसको उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर उनको ही मिलने वाला है, अगर कुछ बचेगा तो फिर वो आपको मिलेगा। तो आप भी मेहनत करें ताकि उनसे ज्यादा अगर मेहनत करेंगे तो आप भी अपना ड्रीम कंप्लीट कर लेंगे, अपनी जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। और वैसे मैंने बता रखा है कि जैसे साहित्य शिखर क्लासेज है वो भी निःशुल्क कोर्स चला रहा है। फर्स्ट ग्रेड का हमने करवा रखा है, सेकंड ग्रेड का चला रखा है, लगभग 80+ क्लासेस हो चुकी है सेकंड पेपर की। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हिंदी से तैयारी करेंगे, हिंदी लैंग्वेज भाषा रखेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाषा हिंदी के रखेंगे तो जो 15 जो व्याकरण है और शिक्षण विधियां हैं उनके लिए पूरा निःशुल्क कोर्स हम साहित्य शिखर क्लासेस पर करवाएंगे। उसके नोट्स भी आपको साहित्य शिखर क्लासेस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल करवा देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क क्लास होगी, इन 3 महीनों में आपको पूरा कोर्स शिक्षण विधियों समेत व्याकरण समेत करवा दिया जाएगा। तो आप अब इससे भी जुड़ सकते हैं और अब तैयारी को नई धार दे सकते हैं। ठीक है, और जैसे साइकोलॉजी है या फिर और संस्कृत है, लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसके भी आप यूट्यूब पे देखें, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्स ऐसे मिल जाएंगे निःशुल्क, जहाँ से तैयारी कर लें। और जीके मनोविज्ञान के लिए बता दें तो मनोविज्ञान भी हम जैसे फर्स्ट ग्रेड को लेके करवाएंगे तो वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और इट में भी काम आती है, तो उसे भी देख सकते हैं। जीके वाला पार्ट फिर देखेंगे, पर ये बेसिक चीजें तो हम यहाँ करवाएंगे, तो आप इससे जुड़ सकते हैं और अपना जो है तैयारी कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे, उस हिसाब से देख लेंगे कि कहाँ क्या करना है, कितना सुधार करना है, कितना नहीं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है। और किसी भी डाउट, कोई भी डाउट हो किसी भी लोग, फॉर्म भरने को लेके या फिर तैयारी को लेके या फिर कंटेंट को लेके, किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करेंगे, तो जरूर मैं उस पर देखूंगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो वीडियो के माध्यम से भी बात कर लेंगे रूप।
ठीक है, तो पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, बहुत बड़ी खुशखबरी है और तैयारी में लग जाएं। अगले वर्ष 2025 में शिक्षक बन के दिखाना है, यही मेरी उम्मीद है आप सबसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।